let us start exercise 13.1 chapter limits and derivative. ठीक है, लिमिट्स का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस 3x plus 3. अब यहाँ पे बेटा मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि या तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन हम लोग स्टार्ट करने वैल्यू पुट करने से पहले चेक करते हैं. अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि डिनोमिनेटर वाली कोई टर्म है नहीं, फंक्शन नॉन रियल नहीं बन रहा है, सो वी विल अप्लाई लिमिट डायरेक्टली. ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे अप्लाई लिमिट. और जब लिमिट अप्लाई करनी है पुत्र जी, x की वैल्यू डायरेक्ट इसमें 3 पुट कर देनी है, सो योर आंसर विल कम आउट टू बी 6. ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचेस पाई और फंक्शन हमारे पास है x minus 22/7. अगेन डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं बन रही है, we will put the limit directly. सीधे यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई लिमिट, और जब अप्लाई लिमिट लिखेंगे our answer will become pi minus 22/7. बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग आंसर 0 नहीं लिखेंगे. जनरली हम लोग छोटी क्लासेस में आज तक करते आए हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ पाई लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है. ये नहीं लिखा हुआ कि पाई की वैल्यू 22/7 कंसीडर करनी है. सो वी विल लीव आवर आंसर एज इट इज पाई minus 22/7. वैसे भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं. पाई किसका एब्रिविएशन है? एंगल की भी एब्रिविएशन है. ठीक है, रेडियन इन टर्म्स ऑफ रेडियन अगर हमारे पास एंगल होता है तो उसको भी हम लोग पाई से डिनोट करते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई हियर unless or until अगर हम लोगों को यहाँ पर गिवन होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लीजिए, only that we will put 22/7 और आंसर 0 लिखेंगे. ठीक है, now third question limit x approaches 1 pi r square. again वैल्यू पुट कर दीजिए. r की वैल्यू यहाँ r है, x approaches 1 नहीं, r approaches 1. तो अप्लाई लिमिट करते हैं बेटा जी. अप्लाई लिमिट, your answer will become equals to pi into 1 का square, that is pi. ठीक है, next question, fourth question limit x approaches 4x plus 3 over x minus 2. अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म है. पहले हम लोगों ने रफ में अपने माइंड में ये वैल्यू जो x की वैल्यू 4 है डिनोमिनेटर में पुट करके देखनी है. नीचे क्या आएगा? 4 minus 2 2 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा. डायरेक्ट अप्लाई लिमिट. ठीक है, अप्लाई लिमिट. और जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं आवर आंसर विल बिकम 4 into 4 plus 3 divided by 4 minus 2. आंसर comes out to be 19/2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट, फिफ्थ क्वेश्चन limit x approaches -1. limit x approaches -1. statement is x raised power 10 plus x raised power 5 plus 1 over x minus 1. again numerator और denominator की टर्म है. पहले हम लोग x की वैल्यू -1 पुट करके देख लेते हैं. नीचे -1 पुट करेंगे तो -1 -1 -2 आ जाएगा. 0 नहीं आ रहा है, डायरेक्टली अप्लाई लिमिट. बहुत इजी से क्वेश्चन है ये लिमिट के चैप्टर के. अप्लाई लिमिट, इट विल बिकम -1 raised power 10 plus -1 raised power 5 plus 1 over -1 -1. आंसर कम्स आउट टू बी, देखिए -1 की पावर 10 हमारे पास 1 हो जाएगा, -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा. सो अल्टीमेटली 1 -1 plus 1 over -1 -1 plus 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा and we are left with answer as -1/2. ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. लिमिट x approaches 0 x plus 1 raised to power 5 minus 1 over x. x plus 1 raised to power 5 minus 1 over x and limit x approaches 0. अब बेटा यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो नीचे मेरे पास 0 टर्म बन रही है, और अगर टर्म 0 बन रही है आई कैन नॉट अप्लाई लिमिट. तो कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा सो दैट कि डिनोमिनेटर वाली टर्म रिमूव हो जाए. और जब डिनोमिनेटर वाली टर्म रिमूव हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, तब हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं. ठीक है जी, ओनली देन वी विल पुट द लिमिट.
प्लस 1 रेज पावर 5 को, ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास बनता है x रेज पावर 5 प्लस 5x रेज पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते वक्त एक एंड में प्लस का 1 और माइनस का 1 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचता है लिमिट x अप्रोचेस 0। जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स में हमारे पास x है, तो x वाली टर्म मैं कॉमन निकाल देता हूं, इट विल बिकम x रेज पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x। नीचे वाला x इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं डिनोमिनेटर में x वाली कोई टर्म बची नहीं है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन राइट डाउन अप्लाई लिमिट, और जब लिमिट अप्लाई किया ये टर्म 0, सेकंड टर्म भी 0, थर्ड टर्म भी 0, फोर्थ टर्म भी 0 और लास्ट में हमारे पास बचता है 5। सो देयरफॉर इवैल्यूएशन फॉर दिस लिमिट या वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल्स टू 5 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। एक्सपेंड करना आप लोगों ने x प्लस 1 रेज पावर 5 को। वैसे अदरवाइज ये एक और मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, लिमिट x रेज पावर a x अप्रोचेस a x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n ओवर x माइनस a, लेकिन जब हम लोग वो फॉर्मूला करेंगे तब मैं उस मेथड से भी आप लोगों को करवा दूंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट x अप्रोचेस टू, न्यूमरेटर में हमारे पास है बेटा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। अब दोबारा से इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, डिनोमिनेटर में अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, सो आई नीड टू रिमूव डिनोमिनेटर। या डिनोमिनेटर में से किसी तरीके से मैं फैक्टराइजेशन वगैरह करूं कि मेरे पास डिनोमिनेटर में 0 ना बने, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की। लिमिट x अप्रोचेस टू, डिनोमिनेटर तो मतलब जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस b इनटू a प्लस b, याद है ना, 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b इनटू a प्लस b। अब न्यूमरेटर में मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करनी है, मिडल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है, 9th 10th में आप लोगों ने किया हुआ है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 30 बनता है, मिडल टर्म अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 बन जाएगा आपके पास। सो इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू, 3x कॉमन निकलता है, अंदर रह गया x माइनस 2, यहां से 5 कॉमन निकलता है, अंदर रह गया x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इनटू x प्लस 2 एंड आफ्टर दैट लिमिट x अप्रोचेस टू। बेटा देख लीजिए, जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करनी तब तक आप लोगों ने लिख ही जाना है, limit x approaches this number, limit x approaches this number and so on. It will become 3x plus 5 into x minus 2 और डिनोमिनेटर बना आपके पास x minus 2 into x plus 2। ये x minus 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद देखिए, अगर डिनोमिनेटर में मैं 2 पुट करता हूं तो 0 नहीं बन रहा है, सो आई कैन से दैट अप्लाई लिमिट। और जैसे ही हम लोगों ने ये अप्लाई लिमिट लिखा उसके बाद ये लिमिट x अप्रोचेस वाला साइन रिमूव कर देना है, क्योंकि आप लोगों ने x की वैल्यू पुट कर देनी है। सो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 3 into 2 plus 5 divided by 2 plus 2, आंसर कम्स आउट टू बी 11 divided by 4। और एक बात बेटा इन क्वेश्चन में याद रख लीजिएगा, अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 बन रही है ना, तो फैक्टराइजेशन करते वक्त जो ये लिमिट अप्रोचेस है x अप्रोचेस 2 है, तो इसका मतलब x is equals to 2 या x minus 2 will be factor of numerator as well as denominator। याद रखिएगा, जो ये x approaches नंबर होता है ना हमारे पास, वो नंबर जो है न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर का फैक्टर जरूर होता है। और अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर का तो फैक्टर है लेकिन न्यूमरेटर का फैक्टर नहीं है, तो इन दैट केस वी कैन से दैट की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नीचे वाली टर्म में से आप लोग 0 रिमूव नहीं कर सकते। और ये भी सोच लीजिएगा कि 0 रिमूव नहीं हो रहा तो ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन गलत है। इन दैट केस यू कैन राइट डाउन द आंसर एज द लिमिट फॉर दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टैंड? ठीक है जी। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस 3
x रेज पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो तो जो ये नंबर दिया होता है ये ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टर होता है। तो अगर पहले तो चेक करें ये 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, 18 प्लस का और 18 माइनस का डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। So it means x approaches 3, या you can say that x minus 3 is a factor of numerator as well as denominator. Factorization करते हैं, limit x approaches 3 ये आ जाता है x square minus 9 into x square plus 9, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेंगे और डिवाइडेड बाय 2x square minus 3, 2x square minus 6x प्लस x माइनस 3। वैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके 3 और 2 भी फैक्टर बनते हैं, लेकिन 3 और 2 फैक्टर इसके ऑथेंटिकेटिंग नहीं होंगे क्योंकि 2 into माइनस 3 माइनस का 6 बन रहा है और अगर मैं माइनस 3 और माइनस 2 ले लूंगा तो उसका आंसर प्लस का 6 बनेगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दोज नंबर्स, we will take as minus 6x plus x। लिमिट x approaches 3, अगेन क्वाड्रेटिक है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a minus b into a plus b into x square plus 9 divided by 2x common, it will be x minus 3 plus का 1 common x minus 3। So limit x approaches 3, x minus 3 into x plus 3 into x square plus 9 और डिनोमिनेटर में x minus 3 into 2x plus 1। x minus 3 दोनों साइड से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो गया। अब आप देख लीजिए नीचे अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 0 नहीं बनेगा। सो आई विल से दैट अप्लाई लिमिट, और जब लिमिट अप्लाई करते हैं बेटा जी इट विल बिकम 3 plus 3 into 3 का स्क्वायर प्लस 9, x के प्लस 9 था, डिवाइडेड बाय 2 into 3 plus 1। ये हमारे पास आ जाता है 6 into 18 divided by 7, so 114 divided by 7 and that will be your answer for this question। ठीक है, नोट कीजिए इसको, करेक्शन कर लीजिए बेटा, ये 18 6 का 108 आएगा, 114 नहीं आएगा। ठीक है, so now we are going to discuss question number 10th of this exercise। 10th question, limit x approaches 1, z raised to power 1 by 3 minus 1 over z raised to power 1 by 6 minus 1। z raised to power 1 by 3 minus 1 over z raised to power 1 by 6 minus 1। डिनोमिनेटर में अगर आप z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ रहा है। सो इसका मतलब ये हम लोगों को 0 रिमूव करना पड़ेगा। वैसे भी ये 0 over 0 फॉर्म आ रही है, वी हैव टू रिमूव दैट 0 over 0 फॉर्म। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज देखिएगा जरा से, यहाँ पे एक स्टेप करने जा रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस 1, z रेज़ पावर 1 by 6 होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर z रेज़ पावर 1 by 6 माइनस 1। ये स्टेप याद रखना, देखिएगा जब ये 2 अंदर 1 by 6 के साथ मल्टीप्लाई होएगा कितना हो जाएगी पावर, 1 by 3 रह जाएगी। तो इसका मतलब जो z रेज़ पावर 1 by 3 पावर है उसको z रेज़ पावर 1 by 6 का होल स्क्वायर कंसीडर किया गया है। सो अब यहाँ पे 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अगेन अप्लाइंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला। लिमिट x अप्रोचेस 1, a माइनस b into a प्लस b डिवाइडेड बाय z रेज़ पावर 1 by 6 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में z रेज़ पावर 1 by 6 माइनस 1 है, so these two will be cancelled out and our answer will be equals to, अप्लाई लिमिट कर लेते हैं क्योंकि अब डिनोमिनेटर वाली टर्म नहीं बनी। अप्लाई लिमिट, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 1 plus 1 that is 2, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी हो हमारे पास आंसर हमेशा 1 रहता है। सो z रेज़ पावर 1 by 6 1 रह जाएगा, 1 plus 1 आंसर इज 2। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12th क्वेश्चन इज
लिमिट x अप्रोचेज -2 1/x + 1/2 डिवाइडेड बाय x + 2। अब यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, सो सिंप्लीफिकेशन करेंगे पहले हम लोग। यहाँ देखिए क्या कर रहा हूं मैं, लिमिट x अप्रोचेज -2, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेता हूं, इट विल बिकम 2x। सो जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 2 + x over x + 2। नाउ चेक इट, दिस 2 + x और x + 2 कैंसल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद लिमिट x अप्रोचेज -2 1/2x। वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि अब ये 0 नहीं बन रहा है। सो अप्लाई लिमिट, your answer will be equals to 1/2 into -2, that is -1/4, and that is your answer for this question। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि कुछ अगर फैक्टराइजेशन ना हो तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज होते हैं लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास ये, लिमिट x अप्रोचेज a x रेज पर n माइनस a रेज पर n ओवर x माइनस a, ठीक है, इज इक्वल्स टू n इंटू a रेज पर n माइनस 1। अब इस फॉर्मूले को समझना किस तरह से है और इसको फॉर्मूले को अप्लाई कब करना है, दो चीजें ध्यान रखनी है। जो x यहाँ पर है वही x यहाँ नीचे होना चाहिए और वही x यहाँ पर होना चाहिए। जो a यहाँ पर है वही a यहाँ पर होना चाहिए और वही a यहाँ पर होना चाहिए। लेट अस सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू x रेज पर 6 माइनस 64 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको लिमिट को इवेल्युएट कीजिए, x रेज पर 6 माइनस 64 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाना है, मेरे पास जो x यहाँ पर है वही x यहाँ पर है और वही x यहाँ पर है। जो a यहाँ पर है वही a यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर पहले मैं इस फॉर्म में बनाऊंगा। और ये दोनों सोच लीजिएगा कि x की पावर और a की पावर दोनों सेम होनी चाहिए। This will become limit x approaches to x raised by 6 minus 2 raised by 6 over x minus 2, क्योंकि 2 raised by 6 कितना होता है हमारे पास 64। तो अब ये मेरे पास फॉर्मूला इस फॉर्म में बन गया। अब इसका आंसर क्या होगा, चेक कीजिए, n into a raised by n minus 1। इसके साथ कंपेयर कीजिए, n की वैल्यू कितनी आई है 6 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, 6 into 2 की पावर 6 minus 1। So your answer will be 6 into 2 raised by 5, that is 6 into 32। ठीक है जी। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट्स आंसर विल कम आउट टू बी 192। अब इसी क्वेश्चन को या इसी फॉर्मूले को हम लोग एक प्रीवियस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, लिमिट x अप्रोचेज क्या था 0 x + 1 रेज़ पावर 5 माइनस 1 ओवर x, ठीक है। और वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, x + 1 को एक्सपेंड किया था, उसके बाद सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन के ऊपर अगर ये फॉर्मूला लगाना है, मैंने आपको पहले बताया जो x वाली टर्म यहाँ पे है वही x वाली टर्म यहाँ होनी चाहिए, वही x वाली टर्म यहाँ होनी चाहिए। जो a यहाँ है ऊपर वही a नीचे होना चाहिए और वही a लिमिट में होना चाहिए। अब देखिए मैं कुछ इसमें रीअरेंजमेंट करने जा रहा हूँ। लिमिट x + 1 अप्रोचेज 1, देखिए दोनों साइड पे मैंने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x + 1 रेज़ पावर 5 माइनस 1 रेज़ पावर 5 और डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ x + 1 - 1। स्टेप समझ लगा। अब ये x + 1 - 1 यानी कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के साथ कंपेयर कीजिए, जो x वाली टर्म यहाँ पर है वही x वाली टर्म यहाँ है और वही x वाली टर्म यहाँ पर है। जो a की वैल्यू यहाँ पर है वही a यहाँ पर है और वही a यहाँ पर है। सो व्हाट विल बी इट्स आंसर, n into a raised पर n - 1। n कितना है 5 और a कितना है 1 raised पर 5 - 1, 5 into 1, आंसर comes out to be 5। चेक कर लीजिए, वहां पर भी आंसर हमारे पास 5 ही था, ठीक है। So in this way we can apply this formula। रिमेनिंग क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर बेस हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स।